अंकिता अपने ससुराल में खुश रहती है, पर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वे हर किसी की होड़ किया करती थी। अंकिता की दोस्त काजल बहुत अमीर थी। जब भी अंकिता काजल के घर जाती, तभी उसका घर देखकर कुछ न कुछ होड़ करने लगती। काजल का घर महलों की तरह था। काजल के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अमीर थे। अरे वाह काजल, तेरी तो किस्मत खुल गई। कितना बड़ा घर है तेरा। तेरा घर तो महल है महल। तू तो इस महल में राज करती है। और एक मेरी देख, इतनी छोटी कुठलिया मिली है मुझे। अरे वाह काजल, कितने अच्छे सोफ़े लग रहे हैं ये। हाँ अंकिता, वो सोफ़े पुराने हो गए थे, इसलिए मैंने नए सोफ़े मंगाए हैं। अंकिता को काजल के सोफ़े बहुत पसंद आते हैं। अंकिता घर जाकर नए सोफ़े मंगा लेती है, जैसे काजल के होते हैं। अरे बहू, मैं तो परेशान हो गई तेरी इन हरकतों से। अब तूने काजल के घर जाकर नए सोफ़े देख लिए तो उसमें के सोफ़े मंगा लिए। जब से तू मेरे घर आई है, तब से मेरे बेटे को तो बर्बाद ही कर दिया है तूने। अंकिता की सास काजल को खूब सुनाती हैं, पर अंकिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उसे खरीदना होता था वे खरीद लेती थी। एक दिन अंकिता काजल की नंद के घर जाती है। काजल बोलती है, अरे दीदी, तुम बोल रही थी ना अपनी दोस्त से मिलवाना। आज मैं अंकिता को अपने ही साथ ले आई। काजल की नंद भी बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं। आप दोनों बैठो, मैं अभी आई। अरे वाह दीदी, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कितना सुंदर लग रहा है। तुम लोगों के पास तो खूब बहुत सारा पैसा है। पैसा खर्च करते हुए भी सुनना नहीं पड़ता होगा। और एक हम हैं, अगर मैं कुछ मंगा लेती हूँ तो हमारी सास गुस्सा पड़ती हैं मुझ पर। बस बोलती रहती हैं, फालतू खर्च करती रहती है। क्या हम अपने शौक़ पूरे नहीं करें? क्यों नहीं अंकिता दीदी, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, पर अपने पति की हैसियत के मुताबिक। हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी खर्च करना होता है खुल के करते हैं। और अभी मैंने नया किचन बनवाया है। वो किचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने शीशे का किचन बनवाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अंकिता शीशे की रसोई देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वे अपने घर बनवाने की भी जिद करने लगती है। अरे अंकिता, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है। किसी की भी चीज़ देख लो, उसमें की लेनी ज़रूर है। अब भाई उनका इतनी कमाई है, इतना पैसा है, वो तो अपने पैसे बर्बाद कर सकती हैं। पर तुम तो जानती हो खूब, मेरी इतनी कमाई नहीं है। इतनी ही नौकरी से पैसे मिलते हैं जो घर में खर्च हो जाते हैं। सुनो ना रोहन जी, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है और कुछ दिनों में काजल की नंद हमारे घर पर आएंगी। वे देखकर भी हमारा किचन खुश हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता कितने भी पैसे लग जाएं, शीशे की रसोई ही बनवानी है। रोहन अंकिता से भी बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए रोहन ने बैंक से लोन निकालकर किचन बनवा दिया। शीशे का किचन अच्छा तो लग रहा था, पर उसमें गर्मी बहुत लग रही थी। अंकिता को वहाँ पर खाना बनाते हुए भी गर्मी लग रही थी। पर अंकिता अब किससे कहती, गलती भी तो उसी की थी। अरे बहू, क्या हुआ? खाना नहीं बना रही? बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे और मुझे भी भूख ज़ोर से लगी है, जल्दी खाना बना ले। वो माँ जी में ये बोल रही थी, अब दोपहर का खाना हम होटल से मंगा लेते हैं। शाम को मैं खुद ही किचन में खाना बना लूँगी। क्यों बहू, हम होटल से खाना क्यों मंगाएं? अब खाना घर पे ही बना ले, बच्चे आने वाले होंगे। अरे माँ जी नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरा खाना बनाने मन नहीं कर रहा। मैं शाम को खाना बना लूँगी, अब होटल से मंगा लो। अंकिता की सास सावित्री समझ जाती है, अंकिता किचन में क्यों नहीं जा रही। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से शीशे से ज़्यादा ही भभका पड़ रहा था।
किचन में 1 मिनट भी रुका नहीं जा रहा था। पर सावित्री अंकिता से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल अपनी नंद के साथ अंकिता के घर आती है। वे सब लोग मिलकर खूब बहुत सारी बातें करते हैं। मैं तो काजल भाभी से बोल रही थी अंकिता दीदी के घर चलते हैं, पर घर में हमारे काम हो रहा था। किचन हमारा दूसरा बन रहा था ना, इसकी वजह से नहीं आ पाए। क्यों दीदी, तुम्हारा किचन तो शीशे का है, अब क्या काम करा रही हो उसमें? अरे नहीं, शीशे का किचन तो था, मैंने उसको तोड़वा के दूसरा किचन बनवाया है। शीशे के किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, इसकी वजह से। शीशे का किचन तो बस देखने में ही अच्छा लगता है, वरना उसके अंदर तो 1 मिनट भी नहीं रुका जाता। अंकिता के समझ में आ जाता है किसी की होड़ नहीं करना चाहिए। वे लोग तो अमीर थे, किचन बनवा भी लिया और तोड़वा भी लिया, पर अंकिता के पति ने तो पैसा लगाया था, वे तो तोड़वा भी नहीं सकती थी। इतना पैसा खर्च करके अंकिता बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। और अब अंकिता किसी की भी होड़ नहीं करती है। अंकिता सुधर जाती है और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगती है।